बिहार के वो कैंडिडेट जो अनुकंपा पर नौकरी के लिए इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राज्य सरकार जल्दी से कुछ पहल करेगी, उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। ये अनुकंपा की नौकरी शिक्षकों के लिए है। अनुकंपा की नौकरी क्या होता है ये सबको पता है। अगर कोई शिक्षक अपने कार्यकाल के दौरान यानी अपने ड्यूटी के दौरान डेथ कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस शिक्षक पर जो भी आश्रित व्यक्ति होता है उसको अनुकंपा पर नौकरी मिलती है। और पिछले कई सालों से जो अनुकंपा पर आश्रित लोग हैं जिनको नौकरी मिलनी थी वो नौकरी नहीं मिल रही थी, और ऐसे में वो लोग एकदम परेशान हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि घर कैसे चलेगा। सरकार का जो नियम है कम से कम उस नियम का पालन तो होना चाहिए था, और वो नियम का पालन कई महीनों से नहीं हो रहा था, और इसीलिए उन लोगों को लग रहा था कि उनको नौकरी मिलेगी कि भी नहीं। लेकिन अब अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, और यही खबर हम आपको बताने आए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले उन लोगों पर। शिक्षकों का बात है ये, जो शिक्षक थे जिनकी मौत हो गई थी और उनके आश्रितों को नौकरी मिलने वाली थी, उनकी नौकरी बहुत दिनों से लंबित है। सरकार जो है वो एकदम से ढुलमुल रवैया इस पर अपनाई हुई थी, लेकिन अब सरकार ने इस मसले पर तेजी दिखाई है, और तेजी ये दिखाई है कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, और उस कमेटी का काम ये है कि जो भी अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग कैडर ही बना दिया जाएगा। अब अलग कैडर क्यों बनाया जाएगा ये समझिए। देखिए, पहले ये नियम था कि जो शिक्षक है अगर उसका इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके आश्रित को नौकरी मिल जाती थी, और नौकरी मिलती थी तो शिक्षक की नौकरी मिलती थी। लेकिन उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होता है, और इसके तहत अगर कोई आदमी शिक्षक पूरे देश में बनना चाहता है तो उसको शिक्षक का वाला ट्रेनिंग और टीईटी पास करना होता है। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो अनुकंपा पर नौकरी पाने वाला आश्रित व्यक्ति है वो टीईटी पास हो या फिर प्रशिक्षण भी लिया हुआ हो, और इसी के लिए इसमें डिले होते गया और अनुकंपा पर जो नौकरी पाने वाले लोग थे उनको नौकरी मिली ही नहीं। लेकिन अब सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसमें यह बताया गया है कि अब एक नया कैडर बनाया जाएगा। अब नया कैडर बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसमें यह होगा कि जो भी अनुकंपा पर आश्रित लोग हैं जिनको नौकरी मिलने वाली है अनुकंपा के तहत, उसमें यह होगा कि उन लोगों के शैक्षणिक योग्यता के अनुसार यह तय किया जाएगा कि उनको विभाग कौन सा काम देगा। मान लीजिए कोई आदमी 10वां पास है तो अब वो शिक्षक बन नहीं सकता है, तो उसको कौन से विभाग में कैसे डाला जा सकता है ये वो कमेटी तय करेगी, और इसका पूरा नियमावली तैयार होगा। और इसमें यह फायदा है कि जल्दी से जल्दी जो अनुकंपा पे नौकरी पाने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिल जाएगा। अलग कैडर इसीलिए बनाया जा रहा है कि सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका काम बांट दिया जाएगा, और इसमें बिल्कुल भी इस बात का देरी नहीं होगा कि किसको नौकरी मिली और किसको नौकरी नहीं मिली। और अगर ऐसा जल्द से जल्द हो जाए तो वो लोग जो नौकरी के इंतजार में हैं उनका सपना पूरा होगा, और कई दिनों से जो लोग घर बैठे हैं ये शायद सोचते हैं कि हमको नौकरी सरकार देगी कि नहीं, भी उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। बाकी इस पर जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।